नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज दुनिया में सिर्फ एक ही सवाल पर चर्चा हो रही है और वो सवाल ये है कि क्या ईरान युद्ध खत्म होने वाला है। अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों पहली बार ये मान रहे हैं कि युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत इस समय चल रही है और किसी भी समय इसका ऐलान हो सकता है। इन दावों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरने शुरू हो गए हैं। इसलिए आज हम आपको ये बताएंगे कि ईरान के साथ ये समझौता क्या डोनाल्ड ट्रंप की हार की तरह है और कैसे दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली सेनाएं अमेरिका और इजराइल मिलकर भी ईरान के हौसलों को तोड़ नहीं पाए। इसके बाद आपको पश्चिम बंगाल की फलता सीट का वो आंकड़ा दिखाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। फलता विधानसभा सीट ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के गढ़ डायमंड हार्बर इलाके में आती है और यहां के उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी के बाहुबली नेता बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं और बाहुबली अपराधियों को पुलिस हथकड़ियां लगाकर सड़कों पर परेड करवा रही है। खुद पश्चिम बंगाल के लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वहां स्थिति इतनी तेजी से बदलेगी। और हमारा आखिरी विश्लेषण होगा भारत की लड़कियों के लिए, जिन्हें बचपन से ही आत्मनिर्भर बनने से ज्यादा एडजस्ट करना सिखाया जाता है। बेटी एडजस्ट कर लो, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि हमारे समाज की वो खतरनाक सच्चाई है जो हर दिन ससुराल में बेटियों की जान ले रही है। इस हफ्ते भारत में दो ऐसी घटनाएं हुई, एक भोपाल में और दूसरी नोएडा में, जो हर माता पिता को ये सोचने पर मजबूर करती है कि तलाक लेकर बेटी का घर आना बेहतर है या फिर बेटी की अर्थी घर आना ज्यादा बेहतर है। लेकिन इस समय पूरी दुनिया एक ही सवाल पर चर्चा कर रही है और हर व्यक्ति यही जानना चाहता है कि क्या ईरान युद्ध अब खत्म होने वाला है। ईरान में युद्ध विराम के 47 दिनों के बाद पहली बार अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों ही ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनके बीच बातचीत चल रही है और किसी भी समय एक बड़े समझौते की घोषणा हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार खुद ईरान भी बातचीत और समझौते की बात को स्वीकार कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम लागू हुआ था और युद्ध समाप्त होने की अटकलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले 15 दिनों में तेल के दाम 6% गिरकर इस समय लगभग $95 प्रति बैरल पर आ चुके हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम गिर रहे हैं तो फिर भारत में तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। तो ईरान युद्ध शुरू होने के बाद लगभग 76 दिनों तक भारत ने तेल के दाम नहीं बढ़ाए और इस दौरान पूरी दुनिया के देशों में 2 या 3 बार तेल के दाम बढ़ा दिए गए। सरकार ने देश की जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम की और 1 लाख करोड़ रुपए की छूट दी। इस समय भारत में तेल के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे देश में पूरी दुनिया में सबसे देर से तेल के दाम बढ़े। तेल के दाम नहीं बढ़ाने की वजह से पहले हमारी तेल कंपनियों को हर रोज 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था और इस समय यानी तेल के दाम बढ़ाने के बाद भी प्रतिदिन इन तेल कंपनियों को 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी सरकार ने इस समय भी जनता पर तेल की कीमतों का पूरा बोझ अब भी नहीं डाला है। To shield citizens, therefore, and businesses from the steep rise in global crude prices, central excise duty on petrol and diesel was reduced by 10 rupees per litre. The government is estimated to take a revenue impact of over 1 lakh crore on this one score in the year 26-27 because of this one decision. To ensure domestic availability of fuel, export duty or cess was imposed on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel. In order to ensure that, we have imposed a duty on exports. This was done so that domestic consumers, transporters, airlines and businesses get supply stability to protect manufacturing supply chains. Customs duty exemption was granted on specified critical
chemical products till June 2026. तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में असल में पूरी दुनिया में सबसे देर से तेल के दाम बढ़ाए गए और इसीलिए बार बार तेल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो तेल के दाम तो बढ़े हैं, लेकिन बहुत कम और छोटी छोटी किश्तों में ये दाम बढ़ रहे हैं। अब आप 3 पॉइंट्स में समझिए कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता फाइनल हो चुका है। क्योंकि देखिए, अगर ये युद्ध रुक गया तब इसका सीधा सकारात्मक असर आपके जीवन पर भी पड़ेगा, वरना हमारे भी संघर्ष ऐसे ही आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। तो 3 पॉइंट समझिए। पहला, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 मई को कहा था कि दोनों देशों के बीच शांति समझौते का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन समझौते को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। दूसरा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से हॉर्मूज को दोबारा खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते की बातचीत पर चर्चा की है। और तीसरा, ईरान के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है और इसका एकमात्र एजेंडा है युद्ध को समाप्त करना। दोनों देशों के बीच कई बड़े मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन डील अब भी फाइनल नहीं हुई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस समय भारत में है और 24 मई को उन्होंने कहा था कि हॉर्मूज के रास्ते को लेकर कोई अच्छी खबर कुछ ही घंटों में आ सकती है। Iran situation. There'll be, I believe, maybe more news coming out a little bit later today on this topic, and I'll leave it to the president to make further announcements on it. Suffice it to say that some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made. They don't own it. It's an international waterway, and what they are doing now is basically they are threatening to destroy commercial vessels using an international waterway. That is illegal under any concept of international law that governs us, but it's also if we allowed that to become normal, we would be normalizing an unacceptable status quo and setting a dangerous precedent that could be replicated here in this region and in multiple places around the world. अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को आप 2 हिस्सों में देख सकते हैं। इसके 2 हिस्से हैं, एक है हॉर्मूज को खोलना और दूसरा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अभी तक की बातचीत से यही संकेत मिलते हैं कि इन दोनों मुद्दों पर एक साथ सहमति बहुत मुश्किल होगी। इस समय पूरी दुनिया जिस चीज से सबसे ज्यादा परेशान है वो है हॉर्मूज का बंद होना, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल की कमी हो गई है। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और भारत में भी बढ़ रही है। इसलिए इस बात को समझिए कि अगर हॉर्मूज बंद रहता है, तेल की कमी ऐसे ही होती रहती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती चली गईं, तो फिर भारत में एक बार नहीं कई बार तेल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे और यही हाल पूरी दुनिया का होगा। इसके अलावा ईरान के परमाणु कार्यक्रम के रुकने से भी ज्यादा जरूरी है इस युद्ध का रुकना, क्योंकि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो दुनिया भर में आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा, तेल महंगा होगा, हर देश में महंगाई बढ़ेगी और बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो जाएंगी। इसलिए एक नजरिया यह भी है कि हॉर्मूज और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अलग अलग बातचीत की जाए, इन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्ट ना किया जाए। पहले सारी ताकत इस बात पर लगाई जाए कि यह युद्ध किसी तरह रुके और पहले स्थितियां सामान्य हो जाएं और बाद में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को देखें। लेकिन यह युद्ध तो शुरू ही इसलिए हुआ था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकना था, लेकिन वो तो अब भी नहीं रुका। तो क्या आप इसे डोनाल्ड ट्रंप की हार मानेंगे? इसलिए अब बड़ा सवाल यह है कि ईरान के साथ समझौते को लेकर